ये काम कैसे करेगा, आम जनता के मन में उलझन है, ये जरा बता दी। और 12 लाख तक का टैक्स जो कहा जा रहा है मिडिल क्लास के लिए, यदि आपका बैंक अकाउंट में 12 लाख से ज़्यादा आता है तो आप जो है टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। फिर 8 लाख से 12 लाख तक में 10%, इस तरह से स्लैब का क्या मसला है? स्लैब का ये मसला होता है कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ और ये MSME। सर पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं? एक बहुत ही बेहतरीन बजट है। सिर्फ निर्मला सीतारामन और मोदी जी को मेरी बधाई। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता GV राव साहब हैं। सर इस बार बजट पेश हुआ है और देश को काफ़ी उम्मीदें थी और उस पर खरा भी उतरा है, और 12 लाख तक का टैक्स जो कहा जा रहा है मिडिल क्लास के लिए वो फ्री कर दिया गया है। ये काम कैसे करेगा, आम जनता के मन में उलझन है, ये जरा बता दीजिए सर। देखिए, जब आपका आय 12 लाख रुपए रहे सालाना, तो आपको कोई कर भरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। यदि आपका बैंक अकाउंट में 12 लाख से ज़्यादा आता है तो आप जो है टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। आप यदि आपका नहीं है तो आय, या उससे भी ऊपर आता है तो उसी जो 12 लाख के ऊपर जो होता है आय पे, उस पे टैक्स लगेगा। ये सर स्लैब का झोल क्या है कि 4 से 8 लाख तक में 5%, फिर 8 लाख से 12 लाख तक में 10%, इस तरह से स्लैब का क्या मसला है? स्लैब का ये मसला होता है कि टैक्सेशन का जो है रेट लगा दिया जाता है। अभी आपका पूरा वो जो 4 और 8 वाली बात तो ख़त्म हो गई है। अब तो सीधा 12 लाख तक जब आपका आय रहेगा, उसके बाद उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख से ऊपर का ही लगेगा। ये जो न्यू टैक्स रिजीम की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो छूट मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी? क्या लॉज लाए जाएंगे, क्या अलग से कोई प्रावधान होगा? नहीं, देखिए, कानून जब बजट प्रस्ताव देते हैं वो अपने आप में कानून है। वो उसका दर्जा कानून का ही दर्जा होता है। उसको इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर तहत वो चीज़ आ जाती है, तो उसको लिए अलग कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बजट होता है, वो बजट जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो उसका जो है ट्रीट किया जाता है कि उसी के दायरे के अंदर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने ऐलान किया है कि एक नया टैक्स बिल लाया जाएगा 1 हफ्ते में। तो ये क्या होगा सर? ये किस ये नया टैक्स बिल हो तो वो सेपरेट उसको जो है वो एक्ट बनेगा। उसके लिए यदि उन्होंने अलग से उन्होंने कहा है कि वो उसका कानून, एक कानून का वो बनाएंगे उसके लिए टैक्स बिल, तो वो टैक्स एक्ट आ जाता है। मगर जो भी ये जो बजट होता है फाइनेंस एक्ट करके ऑटोमेटिकली एक कानून के उसका वो बन जाता है, कानून के दायरे के अंदर आ जाता है। अब ये नया टैक्स बिल ले आएंगे, उसमें कुछ संशोधन करेंगे, उसको एक्ट बनाएंगे, तो वो दूसरा सेपरेट टैक्स एक्ट बन जाएगा। क्या सर इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम को विड्रॉल करने की प्लानिंग हो रही है? मेरे ख्याल से विड्रॉल करना तो उसका कोई फ़ायदा इतना नहीं रहेगा, बट उसमें संशोधन, काफ़ी संशोधन इस तरह से आ जाएगा जिससे आपकी ये प्रोसीजर और मैकेनिज़्म जो होता है या अंडर द टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट स्पेशली, जिसमें टैक्सेशन लगता है, वो सिस्टम को सुधार लिया जाएगा। सर पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं? एक बहुत ही बेहतरीन बजट है। सिर्फ निर्मला सीतारामन और मोदी जी को मेरी बधाई। वो तो 8वीं बजट प्रेजेंट कर रही हैं, एक्सपर्ट हो गई हैं, सारे सेक्टर में बड़ा बढ़िया तरीके से संतुलन लेके आई हैं। उसमें क्या है कि आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ और ये MSME, उन सब जो क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, पूरी भारतवर्ष के हर एक आदमी से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने संशोधन लाया है। उसको एनकरेजमेंट देने की कोशिश की है, उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है, जिससे हमारा ग्रोथ बने। और उनका ऑब्जेक्टिव वो बड़ी क्लियर है कि हम 2047 में, जब भारत का आज़ादी के 100 वर्ष में, हम इसको पूरा जो है विकसित भारत बनाएंगे। और $5 ट्रिलियन इकॉनमी जो है उसका एक और ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा वो है कि हम जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी विदिन 2-3 ईयर्स का बनाने का वो तो वैसे ही रास्ते पे लगा हुआ है। सर इस बजट में खिलौना उद्योग और चमड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या हम चाइना को बीट करना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगेन ये भी एक बहुत ब्रॉडली जो मैक्सिमम लोगों से जुड़ा हुआ खिलौना उद्योग है। मैं आपको बताता हूँ, 5-7 साल पहले मेरे को जान पहचान में अपने प्रोफेशन में
में मालूम था कि चाइना से इतना खिलौना का इंपोर्ट होता था, हर देश के हर कोने कोने में चाइना की टॉयज़ इंपोर्ट ना। ये नहीं, मैं जब 1990 के करीब 95 के करीब इटली गया तो वहाँ के भी खिलौने जो है वो चाइना से आ रहे थे। इतना बड़ा इंडस्ट्री है, तो ये चाइना को मुकाबला है और चाइना से बेहतरीन भी यहाँ सामान बनाने की इच्छा है। और आज के दिन पर चाइना को तो चाइना की जो छवि है वो इतनी बढ़िया नहीं है जितनी बढ़िया भारत की छवि है, क्योंकि हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम देते हैं, तो इसलिए इससे हमारे को बहुत ज़बरदस्त इम्पेटस मिलेगा। अच्छा, लेदर इंडस्ट्री, लेदर का तो हमारे पास पहले से ही बहुत वो है। दुनिया भर की लेदर इंडस्ट्री अभी से ही बड़े बड़े कंपनी भारत में बनवाती है, चाहे वो लेदर बैग्स हो, चाहे वो जूते हो। इसीलिए लेदर उद्योग को बूम किया जा रहा है। सर, एक सवाल और मेरे मन में है कि जैसा कि आपने विकसित भारत 2047 की बात की, अभी जीडीपी की रफ्तार जो अनुमानित है 6.8 है, लेकिन अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड को पार करना है तो 8 की रफ्तार से कम होनी चाहिए। ये क्या वजह है कि कमी आ रही है और ये कैसे फुलफिल होगा? देखिए, अभी जो है जो टैक्स रेजिम को इन्होंने रिलैक्स किया है, जो इन्होंने एनकरेजमेंट इंडस्ट्रीज़ को, शिपिंग इंडस्ट्रीज़, आपको मैं बताऊं, मैं एक लॉ ऑफ द सी एक्सपर्ट हूं, मैं इंटरनेशनल लॉ में लॉ ऑफ द सी जानता हूं। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है दुनिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। आप शिपिंग इंडस्ट्री को इम्पेटस देंगे तो आपके एटलीस्ट 5-6 बंदरगाह जो है हांगकांग और सिंगापुर के लाइन पे बन जाएंगे। तो सारी शिपिंग इंडस्ट्री वहाँ की जगह आप यहाँ से डेस्टिनेशन करके आप शिप मेकिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पे ले रखें और अपना गुड्स एंड सर्विसेज जो यहाँ से थ्रू इंस्टेड ऑफ जो वो तो छोटी बन जाएंगी सिंगापुर और हांगकांग, यहाँ से हम डायरेक्ट बाय मीन्स ऑफ रोड और अदरवाइज और शिप्स इवन टू यूरोप एंड अदर प्लेसेस, हमारी शिपिंग इंडस्ट्री को इम्पेटस देने में हमको सारे देश का विकास के लिए बहुत ज़बरदस्त आगे वो दिएगा। तो इसीलिए ये सब जो चीज़ के लिए, विकसित भारत के लिए भी, और हमारे जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म्स और एनकरेजमेंट टू सर्टेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्री से आपको ये जो 8% का जो ग्रोथ है उसके बहुत ही करीब आ जाएगा। और इससे जो है आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होने का पूरा वो है संभावना। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और जो है टैक्स मामलों के जानकार और दुनिया भर की पॉलिसी को अच्छे से समझने वाले जीवी राव साहब। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू कुमार के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।